बहुत ही अच्छी बात है। मैं तो एक गाना सोच के आया हूँ कि ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में कि फ़िल्म आए 4 दिन नहीं हुई और आज अवार्ड भी मिल रहा है। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। आई एम सो ग्लैड कि मुझे यहाँ पे बुलाया गया और बहुत खुश हूँ अपनी फ़िल्म के लिए मुझे जो रिस्पॉन्स मिल रहा है और लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है आफ्टर मर्दानी, आफ्टर ह्यूमन। तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही खुशी की बात है मेरे लिए। जी, 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 जी। बहुत सारे अलग-अलग कमेंट्स आ रहे हैं मुझे। सब लोग मुझे स्पेशली थैंक यू कह रहे हैं कि आपने ऐसा काम किया, आपने ऐसे फ़िल्म की और मेरे लिए पर्सनली बहुत ही खुशी की बात थी क्योंकि आमिर सर ने बहुत प्रेज़ किया, काजोल मैम ने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में मुझे बहुत प्रेज़ किया मेरे काम को। एक एक्टर के लिए जिसने अपनी जर्नी की शुरुआत ज़ीरो से की हो और अगर आज इतने एक्सपीरियंस एक्टर उनकी तारीफ़ करते हैं या उनके बारे में कुछ बोलते हैं तो शब्द तो बहुत ही खुशी की बात है। तो इतने सारे अलग-अलग कमेंट्स आ रहे हैं मुझे। इस अवार्ड के बारे में बात की जाए, ये अवार्ड इंडिया में फर्स्ट टाइम हो रहा है। हाँ। What do you want to say? हाँ, अगर ये फर्स्ट टाइम हो रहा है मैंने भी पहले इस अवार्ड के बारे में ज़्यादा सुना नहीं था, मुझे पता नहीं था बट ये फर्स्ट टाइम हो रहा है तो आई एम श्योर कि सभी सभी चीज़ सब अच्छी तरीके से हुई होगी और ऑल द वेरी बेस्ट जो भी इस अवार्ड के साथ जुड़े हुए हैं और जिन भी लोगों को यहाँ पे बुलाया गया है उन सभी लोगों को कंग्रेचुलेशंस और टीम के साथ जुड़े हुए सभी लोगों को ऑल द वेरी बेस्ट। बताया गया है कि कुछ अच्छा करोगे तो इनाम मिलता है, चाहे वो खेल कूद में हो चाहे वो पढ़ाई में हो। खेल कूद में पढ़ाई में तो मुझे ज़्यादा इनाम नहीं मिले, मगर नाटक वाटक करता था तो आज भी वही है, एक्साइटमेंट वही रहती है। 532 फिल्मों के बाद भी 38 साल फिल्मों में रहने के बावजूद भी एक अवार्ड का एक्साइटमेंट होता है। और ये खासकर ये अवार्ड कश्मीर फाइल्स के लिए जितने भी अवार्ड हैं वो सारे डेडिकेटेड हैं उन तमाम लोगों के लिए जिन पर ये फिल्म बनी है। ये अवार्ड मेरा नहीं है, ये अवार्ड एक रिकग्निशन है, एक पहचान है उन लोगों की तकलीफ़ की, दर्द की, जो उन्होंने इतने साल सहा। और मैं खुश हूँ कि मुझे ये अवार्ड दिया गया है साल के अंत में। ये साल बड़ा अच्छा रहा मेरे लिए। तीनों फिल्में कश्मीर फाइल्स, कार्तिकेय 2 और ऊंचाई, और अब 22 तारीख को मेरी साउथ की फिल्म रिलीज़ हो रही है, तमिल फिल्म कनेक्ट। तो अच्छा जाएगा। आई थिंक कोई भी लोग, कोई भी संस्था अगर इस तरह के अवार्ड करती है तो उनको उनका साथ देना चाहिए, क्योंकि कुछ अवार्ड की अभी बहुत पुराने हो गए हैं तो धीरे धीरे उनकी थोड़ी शायद चमक कम हो रही है। तो नए अवार्ड्स को भी जगह मिलनी चाहिए, पर अवार्ड ही होता है और अच्छी बात है। आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। बड़ी बात है क्योंकि मैं बंगाल से हूँ, सत्यजीत रे बचपन से उनको देख रहा हूँ, उनकी फिल्में, और इस तरह का अवार्ड मिलना मतलब इट्स अ ब्लेसिंग, आशीर्वाद है। तो थैंक यू। शूटिंग तो चल ही रही है, हाँ जपनाम भी चल ही रहा है, अगले साल आएगा चौथा। बहुत अलग होने वाला है, आप हमेशा से कुछ अलग ही करते हैं हर यानी बहुत अलग ही होगा। और वो हाँ मतलब चौथा सीज़न बहुत ख़तरनाक होने वाला है। किसकी पोल खोलने वाले हैं? ये तो मैं कैसे बता दूँ अभी, अगर बॉबी सर अभी होते तो फिर मैं बोलता। पॉलिटिशियन के लिए या किस- नहीं अभी तो ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा, लेकिन हाँ मतलब वो स्टार्ट हो गई। थोड़ी हो गई है, थोड़ी बाकी है। सबसे अच्छी बात ये होती है कि एज एन एक्टर जब आपको कोई भी अप्रिसिएशन मिलता है, चाहे वो अवार्ड हो, चाहे वो सिर्फ लोग कहा जाता है कि कलाकार तालियों के भूखे होते हैं, चाहे तालियां हो, किसी भी तरीके का अप्रिसिएशन होता है वो अच्छा ही लगता है। सो आई एम रियली ग्लैड दैट दिस इज हैपनिंग एंड आई एम बीइंग अ पार्ट ऑफ इट। सी आई ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट आई एम जस्ट ऑलमोस्ट टॉकिंग अबाउट ए वेब शो, पर जो मैं एक्चुअली करना चाहता हूँ वो है कि हमेशा लोगों ने मुझे पॉजिटिव कैरेक्टर्स में देखा है, सो आई वुड वांट टू डू ए नेगेटिव कैरेक्टर, लेट्स सी। एंड देन ऑफ कोर्स आई हैव जस्ट शॉट फॉर भट्ट कैम्स फर्स्ट म्यूजिक वीडियो, so I'm excited. There are a lot of things happening. यार I don't think I really even I'm in a position to talk about today's award. आज के अवार्ड का जो नाम है वो ही इतना बड़ा नाम है हमारे लिए, सत्यजीत रे, मतलब that's like a big name and I feel so fortunate to be one of the awardees to receive the award today and I wish the entire team all the best and I would like to thank the audience. आई थिंक उन्हीं के प्यार और आशीर्वाद की वजह से ही आज मैं इस मुकाम पे पहुंची हूँ जहाँ मुझे सत्यजीत रे इस अवार्ड से नवाजा जा रहा है। थैंक यू सो मच। आई थिंक एज फार एज आई नो वर्सेटाइल एक्ट्रेस में मुझे नॉमिनेट किया गया। आज का अवार्ड वैसे ही बहुत प्रेस्टिजियस है क्योंकि इट्स connected with Satyajit Ray sir, who is an icon in himself,
and I'm very excited. I'm nominated for Viva of the Year, and this title itself is very unique for me. This title itself is very unique for me, and I'm very happy to be a part of this and super excited for the show today. I would say Satyajit Ray G Award because बहुत respectful award है. जैसे मुझे लगता है कि इंडस्ट्री में आपने उनके फिल्म्स देखे होंगे, वो सब होगा तो बहुत रिस्पेक्ट से उनका नाम लिया जाता है. हम में से काफ़ी सारे लोगों ने उनका काम भी नहीं देखा होगा, तो बहुत इज्जत से उनका नाम लेना चाहिए हमें. And I'm very honored, extremely honored that I'm nominated on such platform. It's a beautiful platform. So I'm very honored that हम लोग यहाँ पर आए. And I'm nominated in the category of versatile actor. Let's see. मैं तो हर तरीके के मैं एक्टर, मैं तो हर तरीके के किरदार निभाऊंगा. डिपेंड करता है डायरेक्टर पे, हाउ ही सी मी. मैं तो रेडी हूँ. मैं हमेशा बोल देता हूँ सरेंडर. आप आओ, मुझे बताओ कैसे चाहिए आपको. We are what we are because of audience, so everything is for audience. So have a great year ahead, guys. Thank you so much. Thank you. I'm very, very excited, and fortunately I'm getting an award and for being the trendsetter, which is great. So I'm very humbled and I'm very happy. जैसे आपने कहा सत्यजीत रे अवार्ड पहली बार इंडिया में हो रहा है, so बहुत prestigious है. स्टाइल के लिए एक्चुअली फैशन ट्रेंडसेटर ऑफ द ईयर, जो मेरे दिल के करीब है बिकॉज आई लाइक स्टाइल, आई लाइक फैशन. इफ़ यू सी माई वर्क, इवन मेरा जो रोल्स होते हैं उसमें भी मेरे बहुत इनपुट्स रहते हैं फिजिकलिटी में, जो मैं कैरेक्टर या किरदार निभाता हूँ. एंड इवन जैसे जो अगला शो मैं जो मैंने ख़त्म कर दिया है अमेज़ॉन के लिए, उसमें भी मेरे बहुत इनपुट्स हैं. इनफैक्ट कुछ कपड़े उसमें मेरे अपने ही रेप्लिकेट किए गए हैं, तो इसीलिए इट रियली फील्स अमेजिंग. क्योंकि जब भी अवार्ड्स होते हैं और बहुत सारे बटरफ्लाइज होते हैं फील, बट क्या जब आपके गानों को प्यार मिलता है, दैट इज़ अ, जब अवार्ड मिलता है तो दैट इज़ अ रिकग्निशन कि लोगों को अच्छा लग रहा है आपका काम. सो आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट. एक्चुअली लास्ट ईयर बहुत अच्छा रहा बिकॉज शेरशाह और राता लंबिया को बहुत प्यार मिला है. उसके अलावा भी मैंने जितने भी गाने गाए, नैन ताहिरे, जुग जुग जियो, सब बड़े गाने बने. एंड आई एम रियली हैप्पी दैट टुडे शेरशाह इज़ डूइंग सो वेल एंड इज़ बिन नॉमिनेटेड फॉर सो मेनी अवार्ड्स. यस. सी क्रिसमस पे और न्यू ईयर पे दो ही काम होते हैं, या ट्रैवल होता है या शोज़ होते हैं. सो आई एम ट्रैवलिंग एंड डूइंग शोज़ एंड न्यू ईयर्स ईव ऑल्सो एंड क्रिसमस ईव बोथ. एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि जैसा हम प्लेबैक में गाते हैं, इन्जॉय करते हैं, एंड वैसा ही अभी लाइव शोज़ में हो. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. मैं बहुत शॉर्टली बताना चाहती हूँ कि मेरा इस 21 साल के जर्नी में मैंने बहुत सोशल रिलेटेबल शोज़ किए हैं, और सबसे ज़्यादा मतलब मैंने नेशनल अवार्ड जीता है उड़िया फिल्म के लिए, शूना पांजुरी. और मैंने बहुत सारे अवार्ड्स, कृष्णदासी जो मेरा फेमस शो था कलर्स पर, और कृष्णा बेन खाकरा वाला मैंने सोनी पर किया. फ़िलहाल जो रनिंग शो कर रही हूँ वो है सावी की सवारी, जिसमें एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही स्वीट मॉम का किरदार निभा रही हूँ. एक आइकॉनिक कैरेक्टर है जिसका नाम है वेदिका, और आप लोगों को ज़रूर देखना चाहिए बिकॉज़ ये वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर है. हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में ज़रूर बात करते हैं, लेकिन उसे कैसे निभाया जाता है, कैसे सपोर्टिव लोग रहते हैं. तो मेरी बहू रिक्शा चलाती है और मैं उसका साथ देती हूँ या नहीं है, ये सावी की सवारी है. कलर्स पे आती है ये शो मंडे टू सैटरडे शाम को 6:30 बजे. आप ज़रूर देखेगा बिकॉज इट्स ऑल बेस्ड ऑन वुमेन एम्पावरमेंट. आई थिंक बहुत हटके कॉन्सेप्ट है बिकॉज आजकल यू नो इवन हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, वो वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बहुत ज़ोर दे रहे हैं. तो मुझे लगता है कि आई एम वेरी लकी टू बी अ पार्ट बिकॉज इस तरीके से हम लोगों को और अलर्ट और अवेयर करते हैं कि औरतों को बाहर निकलना चाहिए, और वो जो भी काम करते हैं वो रिस्पेक्टबली काम करते हैं, चाहे वो यू नो ढोकला बनाती है या खाकरा बनाती है या ऑटो चलाती है. आई थिंक यू नो ज़्यादातर आप फ्लाइट से वापस आते भी हो तो आपने देखा होगा कि प्रीपेड टैक्सीज़ पर वुमेन ड्रिवन और यू नो मेन ड्राइवर्स, तो लॉट ऑफ पीपल अभी आजकल प्रेफर कर रहे हैं कि वुमेन ड्राइवर्स को चूज़ करें, यू नो. तो आई थिंक ये इक्वालिटी बेस्ड शो है और इक्वल राइट्स के ऊपर बोला जाता है, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज मैं जनरली और मोस्टली सोशली रिलेटेबल शोज़ करती हूँ.
मैं उनमें से नहीं हूँ जो आकर पॉलिटिकली बात करे कि हमें ये करना चाहिए वो करना चाहिए, बट जितना मैं कर सकती हूँ उस किरदार को निभाते हुए, मैं जितना अवेयर कर सकती हूँ मैं उतना करती हूँ. So I'm really thankful to all of y'all that I got this opportunity to come for the Satyajit Ray Awards. और आप लोग जानते ही हैं कि इन्होंने 36 फिल्में बनाई थी, जिसमें से 29 फिल्म्स थे, बाकी उन्होंने डॉक्यूमेंट्रीज बनाई थी. लेकिन इनका कॉन्सेप्ट हमेशा यही रहा है कि वुमेन बेस्ड, वुमेन तो कैसे रूरल इंडिया को उन्होंने दिखाया है, वो प्रकट किया, बट इन अ वेरी क्लासी मैनर. So I would say that Satyajit Ray was today's Sanjay Leela Bhansali. जिस तरीके से उन्होंने अपना सेटिंग या वुमेन को एक आर्टिस्टिक वे में दिखाना, ये उनका जॉनर था. So I'm really proud to be a part of this awards today evening. Thank you very much. So good to see you sir. आज आपको एक अवार्ड से नवाजा जाने वाला है. जी. सत्यजीत रे आइकॉन अवार्ड से. जी. क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं कहना चाहूँगा कि पहली बात तो इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर मी टू बी हियर. The great Satyajit Ray is an icon and he's synonymous with cinema. जब हम सत्यजीत रे साहब के बारे में बात करते हैं तो दिल में एक बहुत अलग किस्म की एक रिस्पेक्ट जागती है और एक प्रेम जागता है. तो मेरे लिए एक इट्स अ मैटर ऑफ ऑनर दैट आई एम गेटिंग दिस. इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड दैट माय मदर कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस सेलिब्रेशन विथ मी. एंड yeah, I've had touch wood, I've had a great year. Looking forward to a greater year ahead. Whatever few days are left, and may 2023 be full of joy, full of great luck for all of us. And special thanks to Mr. Uttam Maheshwari from Content Engineer and SRI CA. So thank you very much for this honor and looking forward to a great evening. Thank you so much. हाँ, किरदार जब लोगों तक पहुंचता है, हम लोग तो मेहनत करके काम करते हैं. डिपेंड्स, पूरी टीम किसी भी काम को कहीं तक पहुंचाती है. डायरेक्टर, राइटर, को एक्टर्स, लंबी लिस्ट है. तो जब काम लोगों को पसंद आता है तो अच्छा लगता है. मेरी एक फिल्म है आधार जो अभी अटकी हुई है, उसके बारे में ज़्यादा अभी कुछ बोल नहीं पाऊँगा. और एक फिल्म है दिल है ग्रे. ये 2 फिल्में हैं जो रिलीज़ पे है. एक शो कर रहा हूँ कबीर खान प्रोडक्शंस के लिए. एक और फिल्म शुरू होने वाली है, बट उसके बारे में अभी नहीं बोल पाऊँगा कुछ. जब रिलीज़ होगी तब उसके बारे में डिटेल में बात करूँगा. हाँ, नए साल मतलब मेरी अभी शूट चल रही है और जैसे ही ये शूट कंप्लीट होगी उसके मुझे लगता है सेकेंड डे मैं दूसरी फिल्म की शूट पे निकल जाऊंगा. सेलिब्रेशन काम के लिए ना बहुत लंबे समय तक तड़पा हूँ, तो जब काम आता है ना तो मुझे लगता है बस यही असली सेलिब्रेशन है. तो ये भूख जब तक जिंदा है, मैं चाहूँगा ये जिंदा रहे प्रभु. I've always said this कि मुझे लगता है सत्यजीत रे सर जो है वो उबरमेंच है फिल्म इंडस्ट्री के. I hope you've read a book of Nietzsche. So Ubermensch is a person who is multi-talented, and Satyajit Ray sir was a writer, lyricist, director, filmmaker, and to be even be a invitee for such an award show is an honor in itself. So I'm thankful to the organizers and the juries for inviting me here, and thank you. No, she's nominated. I'm just here to cheer the whoever is nominated and the winners. That's it. Well, मुझे Shining Star of Kannada. First of all, I think I would like to say a few lines in Kannada. Ellariಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Because of few people I've been nominated. ಇದು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ. So ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. That's for my Kannada. Oh, there's a Kannada audience here. Yeah. Good. Thank you. Thank you so much. Thank you. Have fun. आप कहाँ? हाँ, okay. अच्छा, अभी आप लेफ्ट में गए? ओह, राइट में शायद अभी. आई एम वेरी हम्बल्ड, एक्सट्रीमली ऑनर्ड, और मैं तो यही कहती हूँ कि एक एक्टर के लिए या एक परफॉर्मर के लिए दिस रिकग्निशन एंड सम एक्नॉलेजमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. आई एम वेरी ऑनर्ड. थैंक यू.
बहुत से नए किरदार कर रही हूँ और बहुत सी अलग चीज़ें कर रही हूँ, और तो मैं हमेशा यही इल्तिजा करती हूँ अपनी ऑडियंस से कि मुझे उतना ही प्यार दीजिएगा जो पिछले 21 साल से आप मुझे दे रहे हैं। जी वेल, सिनेमा में जो कंट्रीब्यूशन है या मीडियम में जो कंट्रीब्यूशन है उसके लिए दिया जा रहा है। मैं बिग बॉस नहीं देखती हूँ बिल्कुल भी, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ बिग बॉस, लेकिन मुझे लगता है कि जो भी वहाँ पर जाता है वो एक अपने अंदर जो एक असल जो इंसान है उसको पा जाता है। सो आई थिंक इट्स अ वेरी ब्रेव थिंग टू डू। मैं तो नहीं कर पाती हूँ, लेकिन आई रियली रिस्पेक्ट पीपल हु कैन डू इट। थैंक यू, थैंक यू। Thank you. God bless you. Bye. वेल इट्स लवली टू बी हियर। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी क्योंकि सारे अवार्ड शोज़ में आके मज़ा बहुत आता है, यू नो, यू गेट टू मीट योर फ्रेंड्स और इट्स एन अमेजिंग, यू नो, एवरीबडी इज़ सो वाइब्रेंट एंड सो नाइस। और या नॉमिनेटेड हूँ एंड यू नो हियर टू रिसीव एन अवार्ड एंड इट इज़ एज यूजुअल फॉर द बेस्ट एक्ट्रेस फॉर TV and I'm very happy and very honored, yaar. Always thankful for all my fans because people see it, you know, they get entertained. That's the reason why we are here. Third season आ चुका है। हाँ, फोर्थ का पता नहीं अभी, लेकिन और बहुत सारी चीज़ें हैं जो लाइंड अप हैं ऑन वेब, ऑन डिजिटल, यू नो, एंड म्यूज़िक वीडियोज़ भी काफ़ी सारी लाइंड अप हैं। एक और है विच इज़ वेरी सून अबाउट टू रिलीज़ इन दिस मंथ ओनली, उसका भी बहुत जल्दी अनाउंस करेंगे डेट। और yeah, doing this time I'm little bit, you know, trying to get into a different platform rather than TV. Like I've done TV, I love TV, I love doing TV, but थोड़ा सा उससे हट के कुछ अलग इस बार कर रही हूँ। So let's see what happens. सब अभी बता दूँ। बताया तो मैंने कि अभी दिसंबर में एक हम करेंगे डेट अनाउंस। हाँ, करेंगे। जी, मैं ये कहूँगा कि ये बहुत बड़ा ऑनर है क्योंकि मैं सत्यजीत रे से बचपन में ही बहुत इन्फ्लुएंस हुआ था। उनकी एक सीरीज़ देखता था मैं, जो उस वक्त वीकली सीरीज़ आती थी। इट वाज कॉल्ड सत्यजीत रे प्रेजेंट्स, दूरदर्शन पे आती थी। तो उस वक्त मैं उनकी कहानियों से, उनके कंटेंट से और उनकी स्टाइल ऑफ मेकिंग से बहुत इन्फ्लुएंस हुआ, और आज तक उसका इम्पैक्ट मेरे दिमाग में। 2.5 साल हो गए ऑलमोस्ट, एंड आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट हैज़ हैपेंड टू एनीबडी हु इज़ इन्वॉल्व इन द शो। द काइंड ऑफ लव and the popularity that we've got with the show is absolutely unprecedented, and it was unexpected also, but God is kind and we have nothing to complain. Are, thank you very much. Thank you so much, thank you.